करता है, इसलिए पूरा मजमा बोल दो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा, घर जाना तो गुनगुनाते हुए जाना, ओ माँ प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और एक शेर मुलाहजा करें, लोरी गा के मुझको, माँ की लोरियों में भी बड़ा दर्द होता है। क्या बात है। अगर लोरियां भी गाए ना, हमारे इलाके में औरतें गाती है, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। लोरी का ओ माँ बहनों जो भी इधर उधर बैठी हो, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपके यहाँ का इश्तिहार मैंने पढ़ा, माशाअल्लाह। में एक चीज नहीं देखा, एक चीज देखा, हाँ, जो नहीं देखा उसमें लिखा है, ये नहीं लिखा है इस जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये आपने नहीं लिखवाया जी। और ये होना भी चाहिए। इस दौर में अगर आप कहेंगे हमारे जलसे को सियासत हाजिरा से ताल्लुक नहीं होगा, तो ओ लोगों याद रखना, अगर ऐसे जलसे में, अगर हमारे जलसों में अगर हमारी कौम की बात न की जाए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात न की जाए, तो फिर अगर पार्लियामेंट में ज्ञान व्यापी का मुद्दा उठाया जाता है, आप परेशान फिर क्यों होते हो? 3 तलाक के खिलाफ बिल पास किया गया, आप कहते हो कि हमारे जलसे को, हमें सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपने बलियावी साहब को भी सुना, आज हमारे कुरान की शान में गुस्ताखियां की जाती है, मुस्तफा की नामूस पे उंगलियां उठाई जाती है, हजरत आयशा की शान में गुस्ताखियां की जाती है। आप कहते हो कि हमें सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं है। आप भूल गए कौन आवाज उठाएगा? आपको याद नहीं है यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, दिल्ली की धरती है, दिल्ली का पार्लियामेंट है। जब इंदिरा गांधी की हुकूमत का दौर था, उस वक्त जब यह कानून पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर कि मुसलमानों की नसबंदी कर दी जाए, उनके बच्चों की नसबंदी की जाए, उनके मर्दों की नसबंदी की जाए, उस वक्त किसी खानका का मुतवल्ली नहीं उठा, किसी मदरसे का सेक्रेटरी नहीं उठा, किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं उठा, बल्कि गुलामे नबी नाइबे मुस्तफा, नाइबे गौसे आजम, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, बरेली के इमाम अहमद रजा खान का शहजादा मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद उठे और हुकूमत को ललकार कर कहा था, ओ हुकूमत सुन ले, जब तक आला हजरत का बेटा मुस्तफा रजा जिंदा रहेगा, तेरी हुकूमत की ताबूत में कीले ठोकता रहेगा और यह कहता रहेगा कि हम आतिशे सूजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे, लेकिन आज बहुत अच्छे पोस्टरों में लिखा, बहुत अच्छे जी, जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में अगर नबी के आशिक रहेंगे, औलादे आला हजरत रहेंगे, तो ये दुश्मन को ललकार कर कहेंगे, और सुन, जब अली के गुलाम का ये आलम है, वो अली जो शेर खुदा है, उनकी ताकत और हिम्मत का आलम क्या होगा? क्या बात है। जब उनके जिंदाबाद जिंदाबाद गए शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, और ऊंचा बोले, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या होगा? सुनने का जिगर रखते गए, पूरा मजमा हाथों को उठाओ और मुस्तफा की मोहब्बत में एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। कोई अपने हाथ को जेब में न रखे, कोई हाथ को नीचे न रखे। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता। हाथों को पूरा मजमा उठाओ, मुट्ठी को बांध लो, पूरा मजमा समाने को बता दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आवाज नहीं आई और बुलंद आवाज से आपने इस्लाम का नमक खाया है। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की
गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, ये लग रहा है जलसा भी शुरू हो रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह, ये हुजूर की करामत है हाँ, और यहाँ से डायरेक्ट फैज मिल रहा है। क्या बात है, बस दुआ फरमाए, लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था माँ की लोरियों में भी बड़ा बहुत अच्छे, माँ माँ होती है। वाह, नहीं, वो दोबारा सुना दीजिए। हाँ, सुनिएगा, अच्छा लगा लोरियां गाती लोरियां, जी। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, आवाज नहीं आई, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माँ जैसी होगी जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बच्ची वैसी होगी, बाप जैसा होगा बच्चा वैसा होगा। आप क्या समझते हो, आलिम दीन बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आप क्या समझते हो, हाफिज कुरान बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। नहीं लोगों, जिनके माँ बाप पाक होते गए वही बच्चा हाफिज कुरान होता है। हाँ, जिनकी नस्लें सलामत रहती गए उनका बेटा आलिम दीन होता है। और यहाँ से मैं गारंटी से कहता हूँ, तंजीमुल मुस्लिमीन इलाके का मरकज कल भी था, आज भी है, और जब तक जिंदगी सलामत है तब तक हमारा मरकज सीमांचल का अगर कोई होगा वो तंजीमुल मुस्लिमीन 22 की शक्ल में होगा। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इस वजह से सुने, यहाँ जितने लोग आए गए, अपने बच्चों को अगर चाहते हो दीनदार बनाना, आज बाप शराब पीता है लेकिन सोचता है कि मेरा बेटा आलिम बन जाए, नमाजी बन जाए। माँ तो लोरियां नहीं बल्कि गाने गाने लगती है, वो तरह तरह की सीरियल देखती है, फिल्में देखती है और सोचती है मेरा बेटा नमाजी बन जाए, मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करता रहे। ओ साहिबो याद रखना, जिनकी माँ पाक होती है, जिनकी माँ नमाजी होती है, बेटी भी दीनदार होती है। अगर बाप नमाजी रहे, बेटा भी गुलामे मुस्तफा होता गए। ओ लोगों, आज के जश्न दस्तार बंदी कॉन्फ्रेंस में, आज के यहाँ इसमें उर्से नूरी में आने वालों, आज मैंने जो आप लोगों को बताया, अपने यहाँ से घर जाना, माँ बाप की कदर करना, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए हम इस तरह से जिंदगी गुजारें। मेरा बेटा मुझे देखे, जब मेरा बेटा देखे कि मेरा बाप मस्जिद का नमाजी है, मेरे बेटे का कदम वो फिर शराब की भट्टी की तरफ ना जाए बल्कि वो भी मस्जिद का नमाजी बन जाए। ये कब होगा? जब माँ नमाजी होगी, बहुत अच्छा, बाप नमाजी होगा। आपने सुना नहीं गए, सुनो सुनो प्यारे, गौसे आजम का नाम आपने सुना गए, तज़किरे सुनते रहते हो। बेटा कैसे हाफिज कुरान होता गए, बेटा कैसे आलिम होता गए। माँ अगर मुत्तकिया होती गए, माँ अगर कनीज़े फातिमा होती गए, तो बेटा कैसे अल्लाह का वली पैदा होता गए। सुनो सुनो प्यारे, सरकार गौसे आजम के बारे में आपने सुना गए कि अपनी माँ के शिकम ही से 14 पारों का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुए। अरे सुना है कि नहीं सुना है? जी बिल्कुल सुना है ना। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं, जब माँ नेक होती है, माँ की तरबियत अच्छी होती है, तो बेटे को अल्लाह बेटी को कितनी शान वाला बनाता गए। वो बेटी कितनी शान वाली होती गए, कितनी अजमतों वाली होती है। एक बुजुर्ग का नाम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली एक मर्तबा सफर कर रहे हैं, चलते 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 असर की नमाज का वक्त हो गया, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। सोचा क्या वजू करूं, कैसे वजू करूं, किस चीज से वजू करूं, अब कुछ नहीं नजर आया। ढूंढते ढूंढते एक
कुआं नजर आया। कुएं के करीब गए हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। सुनो लोगो, बाप अगर नेक हो, माँ नेक हो, तो बच्ची कितनी नेक होती है, बच्ची कितनी शान वाली होती है, बच्चा कितना आला किरदार वाला होता गए, आला रुतबे वाला होता गए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली है, कुएं के पास पहुंचते गए, देखा न तो डोल मौजूद है न तो रस्सी मौजूद है, पानी कैसे निकाले। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली डोल और रस्सी तलाश कर ही रहे थे। इतने में एक बच्ची जो बगल वाले मकान के छत के ऊपर से देख रही थी, वो कहने लगी, ओ हजरत जी क्या तलाश कर रहे हो? कहा कि बेटी डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो। कहा कि नाम क्या हुआ बाबा जी? कहा कि बेटी लोग मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो ना मचल कर सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ना, कहा कि रुकिए रुकिए, आपको भी डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है पानी निकालने के लिए? कहा कि बेटी ये तो कॉमन सी बात है, सबको जरूरत पड़ती है, हाफिज साहब को भी, मौलाना साहब को भी, कारी साहब को भी, हजरत साहब को भी, सबको जरूरत पड़ती है। कहा कि रुकिए, वो बच्ची आई और डोल और रस्सी लेकर नहीं आई। मचल जाओगे ओ उर्से नूरी में आने वालों सुन्नी मुसलमानों, वो 7 साल की बच्ची है, कुएं के करीब आती है, न तो हाथ में डोल लाती है न तो रस्सी लाती है, बल्कि कुएं के बगल में आकर कुएं में अपना थूक डाल देती गए। थूक का डालना था, थूक की बरकत ये थी, थूक अंदर गई, कुएं का पानी खुद ब खुद बाहर आने लगा। सुभान अल्लाह। कहने लगी बच्ची, ए मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली आप वजू कर लें। उन्होंने वजू किया। कहने लगा कि बताओ बेटी ये रुतबा तुम्हें कहां से मिला, ये मकाम कहां से मिला, ये शानो अजमत कहां से मिली? वो बच्ची कहने लगी, हजरत जी पहले नमाज पढ़ लो फिर बताती हूँ। हजरत ने नमाज अदा किया। फिर मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज से फारिग होकर पूछा, ओ मेरी बेटी ये बता तुझे ये मर्तबा कहां से मिला, ये शान तुम्हें कहां से मिली, ये अजमत कहां से मिली? वो बच्ची कहने लगी, हजरत जी इसमें मेरा कमाल नहीं है बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है। ओ बेटी वो कैसे? वो बच्ची कहने लगी, हजरत जी मैं रात को बिस्तर पे जाती हूँ, मेरी माँ तस्बीह के 100 दाने देती है और कहती है, ओ मेरी बेटी जब तक तू 100 मर्तबा मुस्तफा पे दुरूद न पढ़ लेगी तब तक मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। ए हजरत यही वो आला कमान मेरी माँ ने संभाला गए कि अल्लाह ने वो पावर दिया गए। मैं अगर कुएं में थूक देती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। अल्लाह अल्लाह। ओ साहिबो नेक बन के तो देखो, आपकी नस्लें पाक हो जाएगी, आपकी नस्लें आबाद हो जाएगी। जरूरत है ऐसे जलसों में आके कि आप माँ बाप क्या फर्मा बरदार बनकर जाओ। यहाँ आओ बेनमाजी मत रहो, यहाँ से जाओ तो नमाजी बन के जाओ। यहाँ से उठो तो झूठ मत बोलना कभी। आपने हजरत के हाथ में हाथ रखकर अभी आप मुरीद हुए हैं, बैत हुए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से उठें। अब तक जितने झूठ बोले आप तौबा कर लिए हो, आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। हलाल हमेशा खाओ, हलाल खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। अगर आप सुनना चाहते हैं कि गौसे आजम ने फरमाया 5 खसलतें पैदा करो, ज्यादा वक्त नहीं, ऐसे वक्त में मैं आया हूँ, हजरत भी तशरीफ फरमा है। कहा कि माँ बाप की फरमा बरदारी करो, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोला करो, किसी के अंदर कोई बुराई देखो उस पे पर्दा डाल दिया करो। तू किसी के बुराई पे पर्दा दुनिया में डालेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन तेरे गुनाहों पर पर्दा डालकर जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। और हलाल खाओ हमेशा, हराम का लुकमा न तो खुद खाओ न तो अपने बच्चों के अपने मुंह में डालो। अगर ये 5 खसलतें आपने अपने अंदर पैदा कर लिया तो यकीनन याद रखिएगा दुनिया में रहेंगे, इज्जतदार बनकर रहेंगे, कयामत में इस हाल में उठाए जाएंगे कि अल्लाह का दोस्त बनाकर आप उठाए जाएंगे। जितने लोग हाजिर आए अल्लाह सबों को सलामत रखे, हर जगह हालात। अल्लाह क्या कर रहे हैं? तो वो सुनाई नहीं हम लोग को। एक तो इस वक्त क्या सुनाएंगे, इस वक्त और क्या सुनाएंगे? सुनेंगे हजरात, सुनेंगे अरे हजरात ये तो खाली तकरीर हो रही है। अभी वो रामायण क्या क्या होता है वो तो सुने भी नहीं किया। अभी नारा लगाइए आप लोग, नारे तकबीर। आवाज बहुत कमजोर है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से नूरी मुफ्ती मुईनुद्दीन चतुर्वेदी। अच्छा 20 आदमी वहां से, 10 आदमी यहाँ से आगे बैठ जा हजरत, बैठे तो 10 लोग यहाँ से बैठे, 10 आदमी पहले यहाँ से शुरू। चाचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सुभान अल्लाह। इधर से माशाअल्लाह हमारे रूहुल अमीन भाई साहब माशाअल्लाह बहुत उलमा नवाज है। अल्लाह मेरे भाई साहब को सलामत रखिए। और आप लोग नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो सुनाएंगे, नहीं बैठेंगे तो फिर सलाम हो जाएगा। हाथों को लहरा कर बोला या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो ना या रसूल अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ये उलमाए किराम है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। ये उलमाए किराम के चेहरे की जियारत करें। ये उलमाए किराम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मैं किसी लालच में आया हूँ, बलियावी साहब भी किसी लालच में आ सकते हैं, है ना? नहीं भाई ऐसा कुछ लेकिन नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं सुने सुने सुने, ये जो इलाके के उलमा है ना जी, ये किसी लालच में नहीं आते। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये अगर आते हैं, ये जानते हैं मैं स्टेज की जीनत बनूंगा जाकर, क्योंकि किसी के बाप का जलसा नहीं है, ये तो रसूल पाक का जलसा है। ये मदीने वाले मुस्तफा के नाम का जलसा है। और इस नियत से बैठो। हजरत का हुक्म थोड़ा सा वेद पढ़ दीजिए, थोड़ा सा जी हाँ। अच्छा, ताकि ये ना समझे लोग को पता नहीं चतुर्वेदी सब आए थे। पूरा खजाना इसमें भरा हुआ है। नहीं आधा खोलिए। नहीं कुछ नहीं। सुने हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। वाह, ऐसे बोलिएगा तो हम बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखें गुंबद खदरा को निगाहों में बसाएं, तसव्वुर में बसाएं, तसव्वुर में बसाएं। आज आप तस्वीर में देख रहे हैं। दुआ करता हूं मेरे मौला सबको माथे की निगाह आमीन 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 खदरा की जियारत नसीब अता फरमा दे। जितने लोग बैठे हैं यहाँ से याद करके जाइएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। याद करके जाएं, याद करके। हजरत जानते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना परेशान हो गया हूँ। हाँ देखिएगा आजकल अजीब अजीब मामला चला है। हाँ, ये लोग एक कटिंग चलाता है। जी जी जी। देखिएगा वो ऐसी कटिंग, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी बीच में रखता है। वो भी जानते लाल कर लेता है ऐसे ऐसे एकदम ऐसे अजीब देखो वाह वाह वाह, एकदम ऐसे खड़ा करके रखेगा। ऐसा लगता है आदमी नहीं चल रहा है, बल्कि जानवर के सर पे कुछ रखा हुआ है। हाँ। क्या आपने किसी वली को देखा गए, किसी बुजुर्ग को देखा गए? ओ लोगों, अगर आप मुफ्ती आजम हिंद के चाहने वाले हो, आला हजरत के मस्ताने हो, ख्वाजा पाक का दीवाना हो, और इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, आपका चलना बताए ये हुसैन का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, और यहाँ से उठ कर जाओ, आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो, और यहाँ से जाना गुनगुनाते हुए जाना। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आवाज जितनी बुलंद होगी उतने ही अच्छे अंदाज में सुना दूंगा। ये वक्त ऐसा है तकरीर का नहीं है। इस वक्त तकरीर सुनी नहीं जाती है, बल्कि तकरीर खाई जाती है। नहीं सुन रहे। एक जलसे में इस वक्त एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। हाँ, जी। सब सुन रहा था। एक बूढ़ा आदमी मुंह खोल के था मौलाना साहब ने कहा सो रहे दादा, सो रहे क्या? कहा कि अरे नहीं बेटा। कहा क्यों? तब ऐसे आ करके क्यों है? कहा कि हम जो है सब सुन रहे हैं कान से, हम जो है ना आपकी वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बना रही है, आ करके सब अंदर ले रहे, फिर सुबह सबको हम बताएंगे। तो ऐसे करके मत बैठिए, बल्कि आप यहाँ से जाओ। आप तो जाते हो गाना गुनगुनाते हुए जाते हो, आप जाते हो फिल्मों के डायलॉग बोलते जाते हो। आज के उर्से नूरी में का आने वालों, ओ लोगों, यहाँ जितने नौजवान बूढ़े बच्चे आए हो, यहाँ से जाना तो ऐसी जबान को पाक करके जाना। आपकी जबान पर गाना नहीं हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो, और ये गुनगुनाते जाना। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। या अल्लाह, जो लोग जितने जोर से बोलते हैं उसको उतने ही जल्दी मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा देना।
अपनी बात आई है तो देखिए जोर से बोल। जी 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 सुभान अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, और ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, भूल जाओगे। वाह वाह वाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना। एक शेर और पढ़ दे, इजाजत है? जी जी करम इरशाद। वाह वाह वाह। न इतरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, क्यों नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और जो बोलूंगा हवाले से बोलूंगा। जी ये देखें भागवत गीता मेरे हाथ में मौजूद है। आज लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, दूसरे भी सोचते गए कि ओ प्यारे हमारी किताब से तुम हवाले दे रहे हो। ये देखें भागवत गीता है। मोइनुद्दीन कादरी ये बताना चाहेगा, जो लोग कहते गए कि मौलाना दहशतगर्दी फैलाता गए, ये मुसलमान आतंकवादी होते गए, मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मुसलमान तो देश से ऐसा प्यार करता गए, जो मुसलमान एक खड़ा होता गए और देश की बात आती है तो कहता गए ओ लोगों, न तो चाइना अच्छा गए, न तो जापान अच्छा गए, न तो अमेरिका अच्छा गए, न तो इंग्लैंड अच्छा गए, न तो न्यूजीलैंड अच्छा गए, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। सुनो प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता। भागवत गीता का पेज नंबर 154 है। कोई अगर गलत साबित कर दे मंत्र कर को, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुहमांगा इनाम देगा। मैं जो पढ़ता हूँ वही बोलता हूँ। ये देखा किताब का नाम है, कहा देवायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वाह। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम पलवन स्वानम लम लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रदीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चल जगुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई हमारी तरह मौलवी नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। क्या बात है। और वो पंडित कहता है लोगो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु, चरणन है गुरु नाम उजागर, चरणन है गुरु नाम उजागर। कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
और इससे नूरी फैजान मुफ्ती आजम अल्लामा मुईनुद्दीन चतुर्वेदी जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। बिना मोहम्मद पार न होए। ओ लोगों, आज ऐसी जरूरत इसलिए पड़ती है, आज हमारे बच्चों के जहन को बरगलाया जाता है। जी जी। एक है समाज दहरिया का कहना है ये जमीन को किसी ने नहीं बनाया, आसमान को किसी ने नहीं बनाया, चांदो सूरज को किसी ने नहीं बनाया। और कारी साहब दहरिया की तो बात छोड़िए, ये हमारी साइंस कहती है। साइंस जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ते गए, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते गए, उस बच्चों को पूछें जो साइंस का सब्जेक्ट लेते गए, उस बच्चे को पढ़ाया जाता गया कि ओ लोगों ये जमीन अपने आप बनी गए, ये आसमान कैसे बना, चांदो सूरज कैसे बने, ये पेड़ पहाड़ कैसे बने, ये सितारे कैसे बने। तो साइंस का कहना गए एक धमाका हुआ, धमाका, और धमाका होने के बाद ये जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया। मैं कहना चाहूंगा हमारे बच्चे किधर जा रहे गए, आपसे मैं पूछना चाहूंगा ओ लोगों, अमेरिका में धमाका हो तो धमाके से चीजें बनती नहीं है बल्कि बिगड़ जाती है। जी। अरे कभी ऐसा देखा कहीं बम फूटा, मकान नहीं था, बम फूटा अचानक मकान बन गया ना? बोलिए ना भाई, कभी ऐसा देखा है? लेकिन साइंस का कहना है ये जमीन अपने आप बन गई, धमाका हुआ, जमीन बन गई, आसमान बन गया। आपने भी देखा होगा फिलिस्तीन में धमाका हुआ, बनी बनी बनाई बिल्डिंग बिगड़ गई, तबाह हो गई, जमींदोज हो गई। अफ्रीका में धमाका हो, बनी चीजें बिगड़ जाए, और न्यूजीलैंड में धमाका हो, बनी बनाई चीजें बिगड़ जाए। हिंदुस्तान में धमाका हो, बनी बनी चीजें बिगड़ जाए। ये साइंस कहती है, दहरिया भी कहता है कि ये जमीन अपने आप बन गई, आसमान अपने आप बन गया। ओ लोगों सुनो सुनो, ये देखो मेरे हाथ में किताब है। जो लोग कहते गए कि दूसरों की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, कभी मदरसों में आकर देखो, आज ये आवाज उठाई जाती है मदरसों में फला किताबें नहीं पढ़ाई जाती है। ओ सुनो साहिब, ये हमारे बच्चों को देखें, हमारे बच्चे जिस दिन पढ़ने लगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जो बच्चा दुनिया की सबसे भारी भरकन किताब कुरान मजीद के 300 पारे को अपने सीने में महफूज कर सकता है, दुनिया की किसी किताब को वो पानी की तरह याद कर सकता है। बहुत अच्छे। लेकिन हम हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, हम हैं एजुकेशन में पीछे हो गए। ओ लोगों एजुकेशन में आगे बढ़ो। आज मारे जा रहे हो ना मुसलमानों के बच्चे, कहाँ तक पढ़ते हैं? मैट्रिक, इंटर, उसके बाद फिर कहता बहुत बड़ा नवाब बन गए हम। जी हाँ, सही बात, बाद इनको पढ़ने की सही बात है, बिल्कुल बात नहीं करता। 90-95% लोगों की ऐसी हालत हो गई है, ये समझता है ज्यादा पढ़ के हम क्या करेंगे। ओ लोगों, अगर आप पढ़ाए नहीं बच्चों को, आगे की मुस्तकबिल बहुत भयानक है। आगे आपके बच्चे कैसे जिंदगी गुजारेंगे? आप अपने बच्चों को तालीम दो। एजुकेशन कितनी जरूरत है एजुकेशन की। सुनो, एक वक्त कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। नमक रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। भूखे रह जाओ, अपने बच्चों को एजुकेशन से आरास्ता करो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आज लोग कहते हैं बच्चे को हाफिज बनाएंगे, कितना कमाएगा? 5000 कमाएगा। बच्चे को आलिम बनाएंगे, कितना कमाएगा? 10,000 कमाएगा। लेकिन आपने तो 10,000 5,000 को देखा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो किसी का बेटा डॉक्टर, हो किसी का बेटा इंजीनियर, हो किसी का बेटा 5 लाख कमाने वाला, लेकिन जिस दिन आपका बेटा मस्जिद के मुसल्ले पे जाकर इमामत के लिए खड़ा हो जाएगा, एक मास्टर पीछे रहेगा, इंजीनियर पीछे रहेगा, डॉक्टर पीछे रहेगा, उस वक्त बाप की रूह कहेगी हमने बेटे को डॉक्टर ना बनाया, इंजीनियर ना बनाया, अपने बेटे को अगर बनाया है तो नाइबे रसूल बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने दीजिए, बड़ी देर से ये लोग बैठे हैं। जी, हाँ, जाने दीजिए। आप लोग भी भागिएगा क्या बोलूं? अरे भागिएगा क्या बोलूं? वो देखिए कुछ लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए। या अल्लाह, जो लोग जा रहे हैं ना उसको आने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जल्दी 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 जल्दी। अभी अभी सुने, आप कहते हो मदरसे में पढ़ाएंगे कितना कमाएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है हमारा जो बेटा कारी साहब, मौलाना साहब, जो हमारा बेटा आलिम बने, हाफिज बने,
क्या हाफिज आलिम बनने के बाद हमारी कौम का बेटा वो इंजीनियर नहीं बन सकता है, वो वकील नहीं बन सकता है, वो कोर्ट का जज क्यों नहीं बन सकता? याद रखिएगा, जिस दिन एक आलिम दीन कोर्ट का जज बनेगा तो रिश्वत लेकर फैसला न करेगा, बल्कि फैसला करेगा तो फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को सामने रखकर फैसला करेगा। बातें बहुत सारी है, आप लोग इधर उधर जाने लगे। हजरत तशरीफ फरमा है, मेरे लिए नहीं हजरत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाइए, बच्चों से मुलाकात अब बाद में।